हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस जैसर में आपका स्वागत है। तो अपनी मैथ चल रही है। मैथ के अंदर नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे अपनों ने कंप्लीट कर लिया था और आज अपनों ने करने थे कि नंबर सिस्टम के अंदर जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को क्या करना है, कंप्लीट करना है एक एक देख के। तो देखो, आज जो है नंबर सिस्टम के अंदर जो टाइप बचा हुआ है वो उसको कंप्लीट करते हैं अपने, और बाकी जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से रिलेटेड वो अपने करेंगे। चलो, तो देखो आज कौन सा टॉपिक रह गया अपना। तो देखो कि आपने देखा होगा क्वेश्चन कि जैसे लिखा आता है 0.333 यानी कि इनफाइनाइट तक लिखा हुआ आता है, कभी कभी आपने देखा होगा 0.3333। तो इसको क्या है कि इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं। आपने देखा होगा कि इस तरीके से भी लिखा होता है कि अगर 0.3 के ऊपर बार लगा दें, क्या लगा दें, बार लगा दें, तो ये क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। 0.3333 इनफाइनाइट तक ना लिख के क्या लिखा जाता है, ओनली 0.3 बार। अब बार का मतलब क्या होता है कि जो ये अस्थिर होके चल रहा था, अस्थिर होके चल रहा था 0.3333, उसको क्या कर दिया, स्थिर कर दिया, यानी एक बार लिख दिया तो 0.3 लिखा गया। अब देखो ये लिखा गया 0.3, अगर आपके पास लिखा आ जाए जैसे 0.6 बार, 0.6 बार, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये इस तरीके से चला होगा, यानी कि 6 6 6 6 इनफाइनाइट तक 0.6666 चला होगा। तो देखो इसके अंदर दो तरीके से होते हैं, एक तो होता है बार, और एक जो जैसे लिखा था 2.1, तो इसके ऊपर आ गया बार। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रैंकरिंग। क्या बोलते हैं, रैंकरिंग बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं बार। चलो पहले बार की बात कर लेते हैं, फिर करेंगे रैंकरिंग की बात। तो दोनों का मतलब क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन भी करेंगे अपने एक एक करके इससे रिलेटेड सारे। तो देखो अब ये था 0.6, तो मैंने लिख दिया 0.66666 बार को हटा के। अब देखो बार को हटाने के बाद क्या लिखा जाता है, जैसे 0.6 है तो क्या लिखूंगा मैं इसको 6/9। जितनी जितने के ऊपर बार है उतने लिख दो, नीचे 9। अगर दो के बाद है, दो के ऊपर बार है तो दो संख्याओं, अगर दो अंकों के ऊपर बार है तो दो नीचे आ जाएंगे 9। अब एक अंक के ऊपर क्या था, बार था, तो यहां आ गया बटे 9, यानी कि 2/3। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 6/9 को मैं किस में काट सकता हूँ, 2/3 में। किसमें, 2/3, यानी कि अपने 0.6 बार था उसको लिख सकते हैं 6/9। 6/9 यानी कि जितने ऊपर अंकों के बार लिखा गया है उतना ही नीचे क्या लगेगा, 9 लगेगा। अगर ये लिखा होता जैसे 0.32 बार, तो क्या लिखा जाता, 32/9, क्योंकि दो अंकों के बाद क्या है, बार लगा हुआ है दो अंकों पर, तो नीचे भी कितने आएंगे, 2 9 आएंगे। चलो अब देखो और क्या है इसमें। जैसे लिखा है कि 2.6 और बार लिखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि 2.6666 यानी कि इनफाइनाइट तक चल रहा है ये, ठीक है। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2.6 2 6/9, क्योंकि एक के ऊपर क्या है, बार है, एक अंक के ऊपर बार है, उतने ही नीचे क्या आएंगे, 9 आएंगे। तो क्या लिख दिया 6/9, या फिर मैं लिख सकता हूँ 2 सही 2/3, 2 सही 2/3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, कट गया 3 से, यानी कि 2.6 बार था, उसको मैं लिख सकता हूं 2 सही 2/3। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मैंने आपको बता दिया कि जितने अंकों के ऊपर बार है उतने ही 9 आएंगे, नीचे डिवाइड में क्या आएंगे, 9 आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपने 36/90, क्योंकि देखो अब देखो क्या लिखा मैंने, अब इसके ऊपर कितने बार, एक के बाद बार था तो एक 9 आ गया। अब जितनी संख्या, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं हो, कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर, किसके ऊपर नहीं था, 3 पे, उतना ही नीचे आ जाएगा 0, उतना ही नीचे आ जाएगा 0। और जो 0 आ जाएगा और जिस पे नहीं था 0 वो संख्या इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस, क्या हो जाएगी, माइनस। चलो यानी कि 36 में से 3 गए तो कितने रह गए, 33/9।
90 कितना हो गया 11/30 आंसर 11/30 11/30 क्या हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि क्या करना है, एक बार लगा हुआ है तो एक क्या आएगा 9 आएगा। एक जिस पे बार नहीं लगा हुआ उतने ही क्या आएंगे नीचे, और जिस पे बार नहीं लगा हुआ वो संख्या क्या हो जाएगी माइनस। तो 36 - 3 कितने हो गए 33/90। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि जैसे दे रखा है अपने को 46 बार। क्या दे रखा है 46 बार, किसके ऊपर है 6 पे है, तो वही कि 46/9। एक संख्या पे बार था तो 9 आ गया, एक पे नहीं था तो वो 0 आ गया, और वो संख्या क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। वो संख्या क्या हो जाएगी माइनस। चलो काट दो 42, 46 में से 4 गए 42/90। काट दो 3 से, 3 एकम 3, 3 चौके 12/3 3 9। फिर कट जाएगा किससे 2 7 14, 2 5 15, यानी कि 7/15 क्या हो गया इसका आंसर। क्या आंसर हो गया 7/5। चलो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। अब देखो, अब अपने करते हैं इससे स्टार्ट, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर बार दिया है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। चलो अब क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन क्या है पहला कि 0.47777 यानी कि दे रखा है 0.47777। तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, तो देखो 7 क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। 7 क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन है कि इसका मान क्या होगा, तो निकालते हैं अपने। तो 0.4, अब देखो 7 बार बार रिपीट होता है तो कितना हो गया 7 पे बार आ गया। जो रिपीट हो रही है उस संख्या को क्या कर दो बार लगा दो। लगा दिया। अब मैंने आपको बताया है कि जिस पे बार लगाए कितनी संख्या पे लगाता है, एक पे लगाता तो एक 9 आ जाएगा। किस पे नहीं लगा हुआ एक संख्या पे नहीं लगा हुआ तो वो क्या आ जाएगा 0, और वो संख्या क्या हो जाएगी माइनस। वो संख्या क्या हो जाएगी माइनस, यानी कि 47 - 4। तो कितना हो गया 47 - 4, तो 43/90 आंसर 43/90। तो इस तरीके से क्या हुआ इस क्वेश्चन को अपनों ने सोल्व किया। ये ऑप्शन में मिल जाएगा 43/90। ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.3 बार किसके बराबर है, किस साधारण भिन्न के बराबर है। ये बोला गया है कि साधारण भिन्न के बराबर है 1.3 और बार देते हैं। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि 1 3 को मैंने कहा एक बार लगा हुआ है तो नीचे क्या आ जाएगा 9। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3, यानी 1 सही 1/3। 1 सही 1/3 को मैं और क्या चेंज कर सकता हूँ। मैंने आपको भिन्न संख्या का पूरा पार्ट आपको करवा रखा है पिछली वीडियो में। पूरा कंसेप्ट बताया हुआ है भिन्न संख्या से रिलेटेड के किस में उसमें अगर छोटी पूछे बड़ी पूछे तो कैसे अपने निकालेंगे। तो जिसने भिन्न संख्या से रिलेटेड नहीं किया है वो एक बार जरूर देख ले। तो कितना हो गया 3 एकम 3 प्लस 1 4/3 आंसर 4/3 क्या हो जाएगा अपना आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.2 बार इंटू 0.03 बार 0.03 बार किसके भिन्न बराबर है। तो देखो अब देखो 1.1 लिखा हुआ है 1.2 बार, तो मैंने लिखा 1 2/9 2/9 इंटू। अब देखो अब कितने के बाद कितनी संख्याओं पे बार है दो संख्याओं पे, तो नीचे कितना आएगा दोनों आएगा। कितना आएगा 2। चलो कर दो 2 9 आया। तो देखो क्या हुआ 9 एकम 9 और एक 10 11 11/9 इंटू 3/99 11 नीम 99 9 तिये 3 नीम 9 तिये 27, यानी कि 1/27 क्या आ गया 1/27 आपका क्या हो जाएगा आंसर। 1/27 क्या हो जाएगा आंसर। अगर इसको काटोगे तो कितना आएगा 037 037 फिर 0.37, यानी कि क्या हो रहा है रिपीट। अब देखो इसमें रिपीटेशन किसका हो रहा है 0.037 यानी कि 037 की रिपीट हो रहा है। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बार में आंसर, बार में क्या लिख सकता हूँ 0.037। तो इस तरीके से क्या है अपने को ऑप्शन दिया होगा, या तो ये ऑप्शन मिल जाएगा या ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो अपने को आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 0.63 दोनों पे बार है प्लस 0.37 बार प्लस 0.80 बार दोनों पे है। तो बोला है इसका मान निकालना है, क्या मान होगा। तो देखो इन सभी को क्या करना है, प्लस करना है, कर दो प्लस। प्लस करना तो आपको सभी को आता ही होता है। तो देखो 0.63 फिर 63 दो पे बार है यानी कि 63 का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये लो यहाँ पर 0.37 37 37 37 यानी कि 37 का क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है 80 80 80 और 80। अब तीनों के बीच में प्लस साइन है यानी कि तीनों को जोड़ना है, जोड़ दो। 7 3 10 बच गया 1, 8 और 6 14 और 3 17 और 1 18 फिर बच गया 1, फिर 10 और 1 11, फिर 17 और 1 18 फिर 1 बच गया 11 फिर 1 8 यानी कि देखो मेरे पास आ गया क्या आंसर आया 1.81818181। तो देखो 81818181 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आगे और था, ये जीरो ना होके आगे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा और रिपीटेशन होता रहेगा। तो देखो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, 1.81 का क्या हो रहा है, रिपीट, तो ये आ गया बार, क्या आ गया बार 1.81 1.81। तो इस तरीके से क्या है, बार से रिलेटेड अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आप बना लोगे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे बीच में प्लस दिया हो चाहे माइनस दिया हो। प्लस दिया हो तो प्लस वाली को प्लस कर दो, माइनस दिया है तो पहले जिसमें प्लस करना है प्लस कर दो, फिर माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। बोला है 0.4444 डैश 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 0.333 डैश 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 क्या होगा। तो देखो क्या होता है इसका मतलब 4/9, क्योंकि इसको क्या लिखोगे 0.4 का बार और इसको क्या लिखोगे 0.3 का बार, और नीचे क्या आ जाएगा उतना ही 9 आ जाएगा जितनी संख्या पे है। यहाँ क्या आ जाएगा 3/9, तो 3 3 9, आंसर आ गया 4/27, 4/27। क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 0.4 बार दे रखा है का वर्गमूल बताए, क्या वर्गमूल ज्ञात करें। क्या पूछा है 0.4 और बार दे रखा है और पूछा है इसका वर्गमूल। तो देखो वर्गमूल निकालना है अपने को, तो 0.4 लिखा है यानी मैं क्या लिखूंगा 4/9, क्या लिखूंगा 4/9। और ये 4/9 जो है किसका वर्ग होता है, सबको पता है 2/3। 4 किसका हुआ 2 का, 9 किसका हुआ 3 का, तो आंसर आ गया 2/3। या किस क्या लिख सकते हैं इसको 0.666, क्योंकि 2 में 3 का भाग दोगे तो 3 पॉइंट लगेगा, 3 6 18 फिर 2 बच गया फिर 6 यानी कि 6 का क्या होता रहेगा, रिपीटेशन होता रहेगा। फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 0.6 बार। आपको ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड है कि उसने क्या दे रखा है, ऑप्शन पे डिपेंड है। ठीक है चलो नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि 13.43 प्लस 19.48 प्लस 29.68। अब क्या है कि पॉइंट से पहले दिया हुआ है, पॉइंट से पहले बार लगाया हुआ है, उसका मैंने बताया था अगर पॉइंट के बाद अगर बार लगाया तो उसका मतलब बार होता है, और पहले लगाया तो उसका मतलब क्या होता है, रैंक रिंग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं रैंक रिंग। अब जो इसके ऊपर बार लगा हुआ है इसका मतलब ये जो 13 है वो है माइनस का, किसका है माइनस का, और ये किसका हो गया 0.48 प्लस का, ये किसका हो जाएगा माइनस का, और ये किसका हो जाएगा प्लस का। 13 माइनस 13 प्लस 0.43 माइनस 19 क्योंकि ऊपर लगा हुआ है, रैंक रिंग लगी हुई है, प्लस 0.48 प्लस सॉरी माइनस कितना हो जाएगा माइनस प्लस 0.68। तो माइनस माइनस वाली को अलग से ऐड कर लेते हैं और प्लस प्लस वाली को अलग से ऐड कर लेते हैं। तो देखो -13 -19 और -29 कितने हो गए 9 9 18 18 और 3 21 बच गई 2 2 और 4 5 6 यानी कि माइनस के हो गए 61, माइनस के हो गए 61। चलो इसको जोड़ते हैं 0.48 और 0.68 प्लस प्लस में है जोड़ दो 3 8 8 16 16 और 3
19 बच गया 1, 6 और 4 10, 14 और 1 15, यानी कि 1.59 हो गया किसका, इसका हेड। अब देखो ये प्लस का है, 1.59 का मतलब 1 प्लस 0.059 लिख सकता हूँ, यानी कि इसमें से घट गया कितना 60, यानी कि माइनस के रह गए 60 प्लस 0.59। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ पता है आपको, इसका मतलब क्या होता है, रैंक रिंग 0.59 आंसर 0.60, सॉरी 60 के ऊपर बार लगा हुआ है मतलब रैंक रिंग 0.59। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। समझ में आया होगा रैंक रिंग का, और रैंक रिंग के क्वेश्चन का समझ में आया होगा किस तरीके से अपने को सोल्व करना है, कि जिस पे लगा हो रैंक रिंग उसका मतलब होता है माइनस में, क्या होता है माइनस में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 23.89 माइनस 12.54 और इन पे लगा है बार यानी रैंक रिंग, तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 23 प्लस का 0.89। अब देखो अब यहाँ क्या है, माइनस का है, क्या है माइनस का है, और ये खुद क्या होता है माइनस का होता है। चलो ब्रैकेट लगा के अपने लिख लेते हैं, क्या होता है माइनस का 12 प्लस 0.54, ब्रैकेट करने लिख लिया। अब देखो करते हैं सोल्व, 0.89 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। अब ये माइनस माइनस क्या प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 0.54, कर दो सोल्व। 23 में से 12 गए बच गए 11 किसके माइनस के, प्लस 0.89 माइनस 0.59 तो कितने रह गए, 9 में से 4 गए 5, 3 गए सॉरी 8 में से 5 गए तो कितने रह गए 0.35। चलो हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ रैंक रिंग में, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से क्या करना है अपने को, बार और रैंक रिंग से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो अपने कर लेंगे। तो आपको समझ में आया होगा ये टाइप नंबर सिस्टम में जो अपना रह गया था लास्ट। और अब जो है अपने करेंगे क्वेश्चन कि और किस टाइप के क्वेश्चन अपनों से पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो लिखा है 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143। अब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे सिंप्लीफिकेशन के, तो इसको कैसे सोल्व करना है वो देखना है। क्या इन सब का एलसीएम लोगे फिर करोगे, एलसीएम लेंगे क्या फिर करेंगे, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको क्वेश्चन सोल्व। इजी से इजी तरीका क्या हो सकता है इसको सोल्व करने का। तो देखो कि 15 जो है वो क्या है, क्या लिखा हुआ है 3 × 5, ये क्या हुआ 5 × 7, 7 × 5 35, ये कितना हुआ 7 × 63, ये कितना हुआ 9 × 11, ये कितना हुआ 11 × 13। इसका मतलब यही है 143 को मैंने फैक्टर में तोड़ दिया तो 11 × 143 कितना होता है, 11 × 13 कितना होता है 143 होता है, 9 × 11 कितना होता है 99 होता है। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखो कि 3 5, 5 के बाद है 7, 7 के बाद है 9, 11 यानी कि चल रहा है इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 9, 9 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, यानी कि इनका डिफरेंस कितना चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है 2-2 का। इन सब का डिफरेंस कितना चल रहा है 2-2 का डिफरेंस चल रहा है, आप सभी को दिखाई दे रहा। चलो तो कैसे सोल्व करेंगे इनको, क्या करना है आपको कि इसमें देखो पहले तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पर 3, और यहाँ कौन सी है सबसे बड़ी 13, कौन सी है 3 और 13। 3 क्या है सबसे छोटी और 13 क्या है सबसे बड़ी। तो क्या करोगे कि सबसे छोटी माइनस सबसे बड़ी यानी कि 1/3 लिखोगे, क्या लिखोगे 1/3 माइनस 1/13, और डिवाइड में आएगा इसके डिफरेंस यानी कि अंतर। अंतर कितना है 2 का, अंतर कितने का है 2 का, क्या लिखोगे छोटी संख्या माइनस बड़ी संख्या बटे डिफरेंस यानी कि अंतर। अंतर कितने का था 2-2 का अंतर था। चलो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 39 और 13 में से कितना चला जाएगा 3, अपोन में क्या है 2 है। चलो करो सोल्व इसको। तो 13 में से 3 के कितने रह गए 10, यानी कि 10/39 और पड़ा है 2। अब ये 2 कहाँ जाएगा, यानी कि इसके डिवाइड में चला जाएगा 10/39 इंटू 2। अब देखो इसके बटा में 1 होता है यानी कि 2/1 होता है। तो मैंने आपको बताया है जो लास्ट वाली होती है वो सबसे ऊपर जाती है और ये जो तीसरी संख्या जाती है दूसरी संख्या के पास। इस तरीके से क्या होता है इनका ट्रांसफर होता है संख्याओं का।
तो देखो 2×5 = 10 यानी कि 5/39, आंसर आ गया 5/39। तो इस तरीके से क्या है, इस सीरीज का अपने को सॉल्यूशन करना है, इस तरीके से इनको क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, वरना तो अपने इनका एलसीएम लेते रहेंगे और फिर बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। चलो और शॉर्ट ट्रिक का क्या हो सकता है इसका, वो देख लेते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है आपको, देखो सबसे आसान तरीका कि कितनी बार लिखी गई है, 1 2 3 4 और 5, कितनी बार लिखी गई है, 5 बार, तो 5 बार ऊपर आ जाएगा। अब क्या करना है, नीचे सबसे छोटी संख्या इंटू सबसे बड़ी संख्या, कौन सी थी, 13, कौन सी थी 13, आ गया आंसर 5/39। क्या करोगे, ऊपर गिन लो कि कितनी बार लिखा गया है, 5 बार लिखा गया है, तो उसको ऊपर लिख दिया 5 बटे सबसे छोटी संख्या क्या है 3 और सबसे बड़ी संख्या क्या है 13, 3 × 13 सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणा, 13 × 3 = 39, आंसर आ गया 5/39। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्या क्वेश्चन है कि 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99। तो देखो ये दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो 3 को क्या लिख सकता हूँ, 1 × 3, इसको क्या लिख सकता हूँ 3 × 5, 5 × 7, 35 को 5 × 7, इसको 7 × 63 और इसको 9 × 11। अंतर देखो 2 का अंतर। तो क्या करना है, मैंने बताया सबसे छोटी संख्या 1, उधर बड़ी संख्या 11, ऊपर गिन लो 1 2 3 4 और 5, आंसर आ गया 5/11। आंसर क्या आ गया 5/11। क्या लिखना है, क्या करना है, ऊपर गिनना है कि कितनी बार दे रखी है, 5 बार दे रखी है, और नीचे क्या करना है, सबसे छोटी संख्या इंटू सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या थी 1 थी, सबसे बड़ी संख्या क्या थी 11 थी, तो 5/1 × 11, आंसर हो गया 5/11। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। इस तरीके से क्या इन क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व करना है, वरना तो अपने एलसीएम लेते रहेंगे और क्वेश्चन फिर भी सोल्व नहीं होगा। अगर आपको पता है कि इन क्वेश्चनों को क्या कंसेप्ट है सोल्व करने का, तो आप आराम से बना लोगे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 1 × 1/2 प्लस 1 × 2/3 प्लस 1 × 3/4 प्लस डैश 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 1/99 × 100। तो देखो अब लिखा है 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4 और 99 × 100। तो पीछे वाले क्वेश्चनों में अपनों ने ऐसे ही किया था कि इसको तोड़ के क्या किया था, 99 × 100 किया था, वहां पर क्या किया, जैसे 49 है तो 7 × 9। अब देखो कितनी बार लिखा गया होगा, यानी कि ये संख्या इसका कितनी बार लिखी गई है, ये 99 बार, ऊपर आ जाएगा। यहाँ क्या, पहली संख्या सबसे छोटी संख्या इंटू सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 100 है, तो आंसर आ गया 99/100। यही आंसर अपना कि सबसे छोटी संख्या इंटू सबसे बड़ी संख्या, तो 99/100 आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस डैश 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 1/n × n प्लस। तो देखो 1 × 2 है, 2 3 लिखा है, 3 4 लिखा है, और n × n + 1 लिखा है, n × n + 1 लिखा है। तो देखो इनके बीच में अंतर कितने का है, 1 का, यहाँ 1 का, 1 का, और n × n + 1 का भी अंतर कितने का है, n का, यानी कि 1 का अंतर है। कितने का अंतर है, सबका 1 का अंतर है। देखो कैसे बनाएंगे, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि पहले सबसे छोटी संख्या माइनस सबसे बड़ी संख्या बटे अंतर, डिफरेंस जितना दे रखा है, तो डिफरेंस जो है उसका। तो और दूसरी तरीका क्या बताया मैंने कि कितनी बार लिखा गया है, n बार लिखा गया है, पता है आपको कितनी बार लिखा गया है, n बार, अपॉन में सबसे बड़ी संख्या 1, सॉरी सबसे छोटी संख्या क्या है 1, और यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है n + 1, सबसे बड़ी संख्या है ना n + 1। जैसे वहां 100 था, 100 क्या बना था, n × n + 1 बना था, यानी 99 + 1 100 बन गया, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी n + 1, क्या आ गया n/n + 1 आंसर। अब ये भी आंसर भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन के अंदर
ऑप्शन के अंदर और क्या ऑप्शन हो सकता है कि जैसे आप ऑप्शन दे दें कि 1 से छोटा, 1 से बड़ा, 1/2 से छोटा, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा वो देखो कि n/n+1। अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 1 रखूंगा तो यहाँ भी 1 और 1 कितने हो गए 2, यानी कितना है 0.5, यानी 1 से क्या आ रही है छोटी आ रही है वैल्यू। अगर किसी संख्या में उसकी बड़ी संख्या का भाग देते हैं किसी छोटी संख्या में, ये उससे बड़ी हो जाएगी। ये अगर 11 है तो यहाँ कितनी हो जाएगी 12। अगर किसी संख्या में छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा क्या आ जाए 1 से छोटा। ऑप्शन क्या हो गया अपना आंसर 1 से छोटा आंसर होगा इसका। तो इस तरीके से आपके पास ये भी ऑप्शन में मिल सकता है, वो भी मिल सकता है। तो दोनों आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आंसर आएंगे इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन है 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8 डैश 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 डैश। और क्या है इसने कि पहले 20 पदों का योग बताएं। 20 पदों का योग बताएं, कैसे होगा? तो 20 पदों का योग बताना है। देखो स्टार्टिंग कहां से हुआ है ये 25 से हुआ है स्टार्ट। कहां से स्टार्ट हुआ है 25 से, 5 से स्टार्ट हुआ है। कहां से स्टार्ट हुआ है 5 से, और बताना है 20 पद, पहले 20 पद। यानी कि कौन से नहीं लिखे गए, पहले के 4 नहीं लिखे गए, तो 4 बढ़ा दो 20 में, यानी कि कहां तक चलेगा 24 तक। कहां तक चलेगा पद 24 तक इंटू 25, क्योंकि जो आगे वाली संख्या लिखी जाती है अपने पीछे क्वेश्चन किया है वो क्या लिखी जाती है एक बढ़ा के लिखते हैं, यानी कि n+1 कितना हो गया 25। यानी कि ये चली होगी 5 × 6 प्लस 1/6 × 7 डैश 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 कहाँ तक 24/1/24 × 25। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। अपने को सबसे छोटा संख्या पता चल गई। पहली तो कितने पद है 20 पद है, कितने हैं 20, ऊपर पता चल गया 20 अपॉन में सबसे छोटी संख्या 5, सबसे बड़ी संख्या 25। सबसे बड़ी संख्या कितनी है 25, सबसे छोटी संख्या कितनी है 5, तो काट दो 5 चौक 20। आंसर आ गया 4/25। 4/25 आंसर कितना आया 4/25। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो अपने लेते हैं नेक्स्ट टाइप अब इसका कि और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम के अंदर, वो करते हैं अपने। देख क्वेश्चन लिखा गया है 0.05 स्क्वायर प्लस 0.41 स्क्वायर प्लस 0.073 स्क्वायर अपॉन में है 0.005 स्क्वायर प्लस 0.041 स्क्वायर प्लस 0.0073। अब देखो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो पहले एक छोटी सी चीज बता देता हूं, पहले वो देख लेते हैं कि अगर मैं 0.1 लिखूं, क्या लिखूं 0.1, या मैं लिखूं 1/0.1, 1/0.1 लिखता हूं। तो देखो अब मैं 0.1 लिखता हूं, अब ऊपर वाली बड़ी है या नीचे वाली बड़ी है ये बताओ कि इनमें से बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी है। तो आपको सब पता है कि ये तो है छोटी और ये है बड़ी। कौन सी छोटी और बड़ी। अगर मैं पूछूं कि ये जो है बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू से कितना गुना ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा है, तो कैसे निकालोगे। मैंने पूछा बड़ी वैल्यू जो है छोटी वैल्यू से कितना गुना ज्यादा है, तो देखते हैं कितना गुना ज्यादा है। तो पॉइंट हटाया तो ऊपर कितना आ गया 10, यानी 10/1। मतलब ये संख्या जो है नीचे वाली संख्या से 10 गुना क्या है बड़ा है। कितना गुना बड़ा है 10 गुना। यहाँ से आ गया क्योंकि पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या आया 1 0, तो मेरे को पता चल गया पॉइंट यानी कि 10 गुना क्या है बड़ी है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 0.2 अपॉन में 0.02। अब मैं पूछ लूं आपको पता है ये छोटी है और ये बड़ी है, छोटी है और बड़ी है। तो देखो यहां से जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 00, कितना आ जाएगा 00। तो देखो कितना आया यहाँ से यहाँ आया
फिर देखो क्या बन गया, 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 10/1, यानी फिर कितना गुना बड़ी हुई, 10 गुना। कितने गुना हुई, 10। अब देखो अगर मैं यहां लिखूं, अगर मैं यहां लिखता हूं 0.2 अपॉन में 0.002, 0.002, तो देखो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर तो जाएंगे 3 जीरो, नीचे जाएगा 1 जीरो, ये कट जाएगा 2 से 2, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो कितना आया 100। यानी कि 0.2 जो है, 2 जो है बड़ी वैल्यू जो है छोटी वैल्यू से कितना गुना आई, 100 गुना। यानी कि कितनी गुना बड़ी है, 100 गुना बड़ी। तो इस तरीके से आप क्या बता सकते हो, बड़ी और छोटी। तो इसका बताने का मतलब क्या था आपने, वो देखते हैं। तो देखो अब जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 0.05, दो दो के बाद पॉइंट है, यहाँ 3 के बाद पॉइंट है, यहाँ फिर 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ 3 के बाद पॉइंट है, यहाँ 3 के बाद पॉइंट है, यहाँ 4 के बाद पॉइंट है। यानी कि क्या है, नीचे वाली छोटी वैल्यू है, ऊपर वाली बड़ी वैल्यू क्या है, बड़ी। और देखो कि एक पॉइंट क्या मतलब होता है कि 10 गुना बड़ी होती है। कितना गुनी बड़ी, 10 गुना। जैसे अभी अपने निकाला, जैसे 200 का, तो वो 100 गुना बड़ी थी, एक 10 गुना बड़ी थी, पॉइंट हटाया तो एक पॉइंट का मतलब होता है। अब यहाँ 2 पॉइंट है, यहाँ 1 पॉइंट है, मतलब 3 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट का अंतर है। कितने पॉइंट का अंतर, एक का, मतलब वो कितना गुना हो जाएगी, 10 गुना। यानी 1 पॉइंट का मतलब है 10। अगर 2 पॉइंट का अंतर होता तो कितना हो जाता, 100 गुना। 3 का होता तो 1000 गुना। चलो अब क्या करना है आपको, आपको ये करना है कि जो छोटी वैल्यू वो तो आएगा 1, जहां छोटी वैल्यू वहां आएगा 1, और जो बड़ी वैल्यू वहां आएगा 10, वहां आएगा 10, क्योंकि ये कितना गुना है, 10 गुना। अब इसका क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर 100, आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 100। क्या हो जाएगा, 100। मैंने बताया कि जहां छोटी संख्या उसके लिए 1, जो छोटी संख्या दे रखी है उसके लिए 1, और बड़ी संख्या दे रखी है उसके लिए 10, क्योंकि ये पॉइंट 1 का अंतर है, और पॉइंट 1 का मतलब मैंने बताया 10 गुना, यानी कि 10, उसके लिए क्या आ गया 10, तो आंसर आ गया 100। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, क्योंकि ऊपर दिया हुआ सब स्क्वायर में। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो दोबारा देख लो आप, क्या है कि यहाँ पॉइंट 2 है, यहाँ पॉइंट 3 है, यहाँ पॉइंट 2 है, यहाँ पॉइंट 3 है, यानी कि अंतर 1 पॉइंट का है। कितने पॉइंट का, 1 पॉइंट का। और मैंने अभी बताया कि 1 पॉइंट का मतलब होता है कि आपके पास 10 गुना बड़ी वैल्यू है। 10 गुना क्या है, बड़ी वैल्यू है। तो जो छोटी वैल्यू है उसके लिए आएगा 1, और जो बड़ी वैल्यू है उसके लिए आएगा जितना गुना है 10, या तो 10 आ गया, तो इसका स्क्वायर दिया तो आंसर क्या आ गया, 100। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। जीरो पॉइंट वन का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर अपॉन में है 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.0009 का स्क्वायर। और कहा है इसका रूट, क्या कहा है, रूट यानी कि वर्गमूल बताना है इसका। तो क्या आएगा, तो देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, यानी अंतर कितने पॉइंट का, 10, 1 पॉइंट का। और 1 पॉइंट का मतलब होता है 10। तो छोटी वैल्यू कौन सी है, नीचे वाली, तो नीचे वाली के लिए आता है 1, छोटी वैल्यू के लिए आता है 1, और बड़ी वैल्यू के लिए आएगा 10, और उसका स्क्वायर ये किस में है, रूट में। तो 10 का स्क्वायर दे रखा है, रूट से बाहर क्या आएगा, 10, आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया अपना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 0.22 का क्यूब प्लस 0.963 प्लस 0.32 का क्यूब अपॉन में 0.66 क्यूब प्लस 0. ये 44 था, यहाँ है 96 क्यूब प्लस 0.3, ठीक है। अब इसके प्लस में दे रखा है क्या, 0.32 का क्यूब प्लस
0.45 का क्यूब माइनस 0.77 का क्यूब अपोन में है 81 0.32 0.45 इंटू 0. ये क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन का पूछा है क्या आंसर होगा। तो देखो क्या होता है इसका, तो अपने जानते हैं कि ऊपर कितना दे रखी है 0.22, नीचे दे रखा है 0.66, 0.44 और ये दे रखा है। अब देखो कि ऊपर वाली बड़ी वैल्यू है, नीचे वाली बड़ी वैल्यू है, तो आप कहोगे नीचे वाली बड़ी वैल्यू है, नीचे वाली क्या है बड़ी वैल्यू है, और कितना गुना है, कितनी बड़ी है 22 और ये 66, यानी कितना गुना 3 गुना। तो छोटी के लिए क्या आता है 1 और बड़ी के लिए जितना बड़ी है कितनी बड़ी है 3 गुना बड़ी है, तो आ गया आंसर 3 प्लस। अब देखो ये, अब इसका क्या दे रखा है a क्यूब b क्यूब माइनस c क्यूब अपोन में 81 abc, यानी कि क्या क्वेश्चन बना, ये बना कि माइनस ये जो फॉर्मूला होता है अपनों ने पीछे अभी किया था, और जिसने नहीं किया वो एक बार पिछली वीडियो देख ले ताकि अपने को फॉर्मूले भी पता चल जाए कि इनका क्या होता है मतलब। तो इसका मतलब होता है ये किसका है -3abc का फॉर्मूला है, और ये हो गया 81abc, क्या हो गया 81abc। तो abc से abc कट गया, 3 से कट गया 27 पे, और ये कितना बढ़ गया 27, यहाँ माइनस का है क्योंकि किसका साइन है माइनस का, 1/27 माइनस, तो आंसर आ गया 0। आंसर कितना आ गया 0। इस तरीके से क्या है ये क्वेश्चन अपने सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट टाइप जो है इसका वो देखते हैं अपने, और कौन सा टाइप रह गया। तो आपने देखा होगा कि लगातार संख्याओं का योग, लगातार संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए बोलते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 4 5 6 7 जो संख्याएं हैं उनका योग निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, जैसे कि दे रखा है 1 + 2 + 3 + 4 + n, कहाँ तक n तक संख्याएं दे रखी है और उन संख्याओं का योग निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n × n + 1 अपोन में 2। ये क्या होता है n संख्याओं n संख्याओं का योग निकालना, यानी जितनी भी संख्याएं दे रखी है अपने को उसका योग निकालना। जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस 20 तक, कहाँ तक 20 तक संख्याएं दे रखी है और इन संख्याओं का योग निकालना है। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो n का मतलब क्या है लास्ट डिजिट, तो कितना है 20 इंटू n + 1, यानी कि 20 + 1 कितना हो गया 21/2, कितना हो गया 10, कितना हो गया आंसर 210, यानी कि इनका आंसर जो योग जो होगा वो कितना होगा 210। यानी कि आपको अगर दे रखा है 1 से n तक संख्याएं और पूछा है उनका योग, तो क्या फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, n × n + 1/2। तो इस तरीके से क्या करना है अपने n संख्याओं का योग निकालना है। चलो अब देखो नेक्स्ट, अगर आपको दे रखा हो कि जैसे 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4, यानी कि वर्ग में दे रखी है n स्क्वायर तक, कि इसका आंसर क्या होगा, इनके पदों का योग क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो क्या होता है आंसर, तो फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 अपोन में 6। क्या फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 अपोन में 6। ये किसका निकालने का है, अगर स्क्वायर में दे रखी है संख्याएं उनका योग निकालने का फॉर्मूला है n × n + 1 × 2n + 1 अपोन में 6। चलो अब जैसे आपको दे रखा हो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 20 स्क्वायर तक, आपको यहाँ तक संख्याएं दे रखी है और उनका क्या निकालना है, योग निकालना है। तो कैसे निकालोगे, n की वैल्यू क्या है 20, n + 1 यानी कि n + 1 कितनी हो जाएगी 20 + 1 21, 2n + 1 यानी कि 2 × 20 40 और 1 41, 41/6 लो 6, 3 7 21, 3 दूनी 6, ये कितने कट गया 10 पे, तो 41 × 7 7 × 7 7 चौक 28, यानी 287 और 10, आंसर आ गया 2870, यानी कि इनका योग कितना होगा 2870। चलो नेक्स्ट देखते हैं
फॉर्मूला एक और, जैसे कि आपको अभी अपनों ने किया था कि दे रखे क्यू में, किसमें दे रखे, क्यू में दे रखा है और पूछा है इनका योग, तो क्या करोगे, जो पहला अपनों ने फॉर्मूला किया था n इंटू एन प्लस वन बटा दो और उसका कर दोगे अगर स्क्वायर तो आंसर आ जाएगा क्यू में दी हुई संख्याओं के योग का, क्या आ जाएगा, उनका योग का, n इंटू एन प्लस वन अपॉन में 2 का होल स्क्वायर कर दोगे तो आंसर आ जाएगा एस क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डैश 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 n क्यूब तक संख्याओं का योग। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने, अब देखते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या आता है। चलो एक चीज और देख लो, क्या किया, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 5 प्लस डैश 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 प्लस 100 तक। अब इन संख्याओं का क्या निकालना है, योग निकालना है, क्या निकालना है, योग निकालना है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में योग निकालने का एक फॉर्मूला और भी बताया था, वो क्या था फॉर्मूला, वो भी एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं, वो भी यूज करेंगे अपने। तो देखो, अगर मेरे को निकालना हो एवरेज, औसत निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था कि फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2, ये फॉर्मूला था। मैंने पिछली वीडियो में इससे रिलेटेड अपनों ने क्वेश्चन भी किए थे काफी सारे और अपनों ने इसका यूज भी किया था कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू प्लस लास्ट अपॉन में 2। उसके बाद में अपनों ने एक फॉर्मूला और यूज किया था कि योग निकालने का और n संख्याएं निकालने का, क्या निकालने का, संख्याएं निकालने का। अब यहाँ तो 100 दे रखी है, आपको पता है 1 से लेके 100 तक की संख्याएं कितनी होगी, 100 संख्याएं होगी। अगर नहीं दी हो, जैसे विषम संख्याएं दे रखी हो, सम संख्याएं दे रखी हो, जैसे 2 4 6 8 और लास्ट में बोल दे 50 तक, तो आप क्या निकालोगे, पहले उन संख्याओं का संख्याएं निकालोगे कि कितनी संख्याएं दे रखी है। तो उसके लिए अपनों ने फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, n निकालने का, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में डिफरेंस प्लस 1। ये क्या था, n संख्याएं निकालने का था कि कितनी संख्याएं दे रखी है, उन संख्याओं को निकालने का फॉर्मूला था। और अब अगर मैं इससे योग निकालूं, अपनों ने किया था योग होता है एवरेज इंटू n की कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, ये भी अपनों ने फॉर्मूला यूज किया था कि योग निकालना है। अपने को पता ही है योग जो होता है एवरेज इंटू एन, यानी कि संख्या पता चल जाए और उसका एवरेज पता चल जाए तो अपने क्या निकाल सकते हैं, उसका योग निकाल सकते हैं। तो 2 फॉर्मूले हो गए योग निकालने के। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने, अगर यही क्वेश्चन लेते हैं तो देखो एवरेज कितना हो जाएगा, 100 प्लस 1 बटा 2 यानी 101 कितना हो गया, 101 बटा 2 कितना हो गया, 50.5। चलो लास्ट डिजिट कितनी है, 100 माइनस फर्स्ट अपॉन में डिफरेंस। अब डिफरेंस कितने का है, सबका 1 1 का है, प्लस 1 तो 99 प्लस 1 कितने होगी, 100 संख्याएं होगी, कितनी हो गई, 100 संख्याएं। अगर योग निकालना है तो क्या होता है, एवरेज इंटू एन, तो एवरेज कितना है 50.5 इंटू 100 कितना हो गया 50.50 आंसर 50.50। और अभी जो फॉर्मूला किया है उससे देख लो, अभी जो फॉर्मूला किया है अपनों ने वो भी देख लो, क्या था, एन, एन कितना हो गया 100 इंटू एन प्लस 1 यानी 101 बटे 2 किस पे कट गया 50 पे, गुना किया तो कितना आ गया 50। आंसर तो वही आएगा। तो इस तरीके से क्या है, अपने दोनों तरीकों से योग निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने, अब देखते हैं क्वेश्चन अपने। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दे रखा है 30 प्लस 32 प्लस 34 प्लस 36 प्लस डैश 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 50, क्या दे रखा है 50, कि इनका योग बताना है, क्या बताना है, योग बताना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, तो देखो सबके बीच में अंतर कितने का, 2 का, क्योंकि कौन सी संख्या दे रखी है, विषम संख्या दे रखी है। और योग निकालने का भी मैंने बताया है एवरेज इंटू एन। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट 50 प्लस 30 बटा 2 इंटू योग निकालने का, एन निकालने का क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में 2 प्लस 1, यही फॉर्मूला दिया है, अभी निकाल दो। 50 और
30 कितने हो गए 80, 80/2 40 इंटू 50 में से 30 गए 20, 20 का आधा कितना हो गया, पहले डिफरेंस, हाँ 2 का डिफरेंस है तो कितना हो गया 2, कितना हो गया तो 20/2 10, 10 और 1 कितना हो गया 11, तो आंसर कितना आ गया 440, आंसर कितना आ गया 440, 40 इंटू 11 कितना होता है 440 होता है। इस तरीके से अपने को क्या है क्वेश्चन निकालना है। तो दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि आप इससे फास्ट करते हो उससे फास्ट करते हो तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी फास्ट हो जाएगी आपकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 की स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर प्लस डेस 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 21 की स्क्वायर का योग बताना है कि योग कितना होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था योग याद करने का। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो वहां जो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन में 6 जो था फॉर्मूला था वो किसका था कि जो स्टार्टिंग में फर्स्ट एक से लेके जितनी भी संख्याएं दे रखी थी n तक उनका फॉर्मूला था। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 21 की स्क्वायर, कितना 21 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ कितनी नहीं दी हुई 10 तक नहीं दी हुई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 10 3 की स्क्वायर प्लस डैश 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 10 स्क्वायर, यानी कि सॉरी यहाँ पर माइनस क्या होगा माइनस, यानी कि इसमें से अगर इतनी घटा दूं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्या किया मैंने कि आपको 21 तक निकालना था तो मैंने क्या किया स्टार्टिंग से लेके 21 तक लिया, यानी 1 से लेके 21 तक का मेरे को फॉर्मूला आता है कि 1 से लेके n तक संख्याओं का योग कैसे निकालता हूँ। तो मैंने उनका सबका क्या निकाल लूंगा योग निकाल लूंगा, माइनस क्या कर दूंगा 1 से लेके 10 संख्याओं की स्क्वायर का माइनस कर दूंगा योग, तो मेरा क्या आ जाएगा 11 से लेके 21 तक स्क्वायर संख्याओं का योग आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n कितना हुआ 21, n 21 n प्लस 1 कितना हो गया 22। अब देखो 2n प्लस 1 यानी कि दूना 42 और 1 43 बटे 6 काट दो तो 3 दूनी 6 3 7 21 और ये 11। चलो इधर देखो इधर कितना हो गया, इधर लास्ट संख्या कौन सी है 10, 10 और 1 11, 10 दूनी 20, 20 और 1 21 बटे 6। फॉर्मूला यही होता है, मैंने आपसे बताया कि n स्क्वायर वाली संख्याएं हैं उसका फॉर्मूला क्या है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन में 6 कर दो 3 7 21 3 दूनी 6 2 5, तो देखो 7 इंटू 11 इंटू 43 माइनस 5 इंटू 11 इंटू 7, 5 इंटू 11 इंटू 7 क्या आ जाएगा। तो देखो अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ 11 इंटू 7 77 कॉमन ले लूँ और 43 माइनस 5 करके तो 77 इंटू 5 गए तो कितने रह गए 38, कितना हो गया 29 56 77 इंटू 38 किया तो आंसर आया 29 56। तो इस तरीके से क्या करना है क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि दे रखा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डैश 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 के 15 पदों का योग, कौन से पदों का 15 पदों का। अब देखो अपने को लास्ट पद नहीं पता, इसका लास्ट पद नहीं n नहीं पता कि कौन सा होगा, लेकिन अपने को दे रखा है कि 15 पदों का। तो देखो डिफरेंस कितने का है 2 का है, कितने का है 2 का, तो n इंटू एन कितना होता है n इंटू एन प्लस 1, क्या फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1। n निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में डिफरेंस प्लस 1, यही फॉर्मूला बताया था। अब देखो n पदों का वैल्यू n पदों की वैल्यू दे रखी है, यानी कि n का वैल्यू दे रखी है 15। अब लास्ट कितना है नहीं पता x माइनस फर्स्ट कितना है 1, डिफरेंस कितने का 2 प्लस 1 इधर आगे क्या हो गया 16,
-1 अपॉन में 2, 2 कहाँ चला जाएगा, 16 के पास कितना हो गया 32 अपॉन में x -1, x इधर कितना आ जाएगा 33, कितना आ गया आंसर 33, कितना आ गया 33, यानी कि इनका पूछा था लास्ट पद कितना होगा 33 होगा। अब देखो लास्ट पद पता चल गया आपको क्या है 33 है, कितना है 33 है। यहाँ कुछ गलती कर दी क्या, यहाँ देखो अब मैंने क्या कर दिया कि उधर प्लस कर दिया, ये माइनस प्लस का है तो उधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा 14, और 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, 28 इक्वल टू एक्स प्लस 1 यानी कितना हो गया 29, एक्स की वैल्यू आ गई 29, यानी कि लास्ट पद जो है वो कितना आ गया 29, लास्ट पद कितना आ गया 29, इसका लास्ट पद यहाँ मिल गया अपने को 29। अब इसने पूछा है कि इनका योग बताइए, तो योग मैंने आपको बता रखा है क्या होता है फॉर्मूला योग निकालने का। आगे पास संख्या आ गई 15 दे रखी है, लास्ट पद 29 आ गया, और एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है योग जो होता है एवरेज इंटू पदों की संख्या, कितनी संख्याएं हैं तो एवरेज होता है लास्ट प्लस फर्स्ट अपॉन में 2, निकाल दो कितने हो गए 29 और 31, 30 का आधा 15, 15 इंटू 15 कितना हो गया 225 आंसर, यानी कि 15 पदों का योग का जो योग जो होगा वो कितना हो गया 225। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो आगे क्या क्वेश्चन दे रखा है, 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस 50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस 1 तक। अब देखो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं कि पहले तो क्या हो रहा है बढ़ रहा है, क्या हो रहा है बढ़ रहा है 1 से लेके 50 तक, और फिर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है 50 से 49 48 और 1 तक। तो इसमें क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है, जो बड़ी संख्या होती है जहां तक बड़ा है और उसके पास घटा है, यानी कि जो बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर आंसर होता है। तो कितना आ जाएगा आंसर 2500, सीधा डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 2500, यानी कि जितनी संख्याएं बढ़ी और उतनी संख्याएं घटी, कहां तक बढ़ी, जो बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस तरीके से बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, तो कंसेप्ट आपको आना चाहिए, आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + डैश 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 99 + 100 + 99 + डैश 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 3 2 और 1। फिर वही आ गया कि पहले तो बढ़ी और फिर घट गई, पहले बढ़ी और घट गई, तो कहां तक बढ़ी, जो हाईएस्ट नंबर है 100, 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, क्या हो जाएगा 10,500। तो इस तरीके से क्या है अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और है कि कितने भिन्न सॉरी कितने 1/6 मिलकर मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर बराबर होते हैं। तो देखो कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं, तो देख लो कैसे सॉल्व करेंगे। तो कितने मिलकर पता नहीं, कितना मान लिया x, क्या मान लिया x, और कितना 1/6 मिलकर किसके बराबर 41 सही 2/3 को क्या लिख सकता हूँ 2, और कितने हो गए 3, 123 हो गए, कितने हो गए 125/3, 125/3, 41 सही 2/3 को मैंने क्या बना लिया फ्रैक्शन में बदला, तो 41 × 3 + 2 125/3। अब देखो पूछा था कितने 1/6 मिलकर, मेरे को नहीं पता कि वो मान लिया x है, x माना 1/6 मिलकर इसके बराबर हो जाएंगे, तो ये 6 कहाँ चला जाएगा वहां चला जाएगा, तो 1/25 3 × 6 तो 3 दूनी 6, और 125 × 2 कितना होता है 250, यानी कि 250 1/6 मिलकर ही 41 सही 2/3 के बराबर होंगे। इस टाइप से क्या करना है अपने को नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन करने हैं। तो उन्होंने नंबर सिस्टम से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे बेसिक सारा कर लिया है कंप्लीट। तो आपको
वीडियो कैसी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।